बेटा पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालेगा क्या? लोगों को ठगना क्या अच्छी बात है? पता है ना कितनी बद्दुआएं मिलती होंगी तुझे, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। जब कर्म ही बुरे होंगे तो फल क्या अच्छा मिलेगा? माँ, क्यों इतना चिंता करती हो? आज के बाद सारी चिंता दूर हो जाएगी तुम्हारी। ये आखिरी बार होगा जब मैं ठगी का काम करने जा रहा हूँ। शहर जाकर ऐसा हाथ मारूंगा कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, देख लेना। तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। शहर के लोग कितने चालू होते हैं नहीं जानता। अब तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। माँ से बात करने के बाद दयाराम शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर से कुछ लोगों को ठगने के बाद अगले दिन जब वो अपने गांव वापस आ रहा था तब शहर के लोग दिमाग वाले होते हैं। किस बेवकूफ ने ये बात कही थी? आखिर ठगी का मजा ही कुछ और है। एक बार दिमाग लगाओ और चैन से साल भर बैठकर खाओ। आह, काफी थक गया। यहाँ बैठना सही रहेगा। कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इसके पास तो काफी सारा सामान है। लगता है अच्छे खासे पैसे लेकर घूम रहा है। इसको ठगने का कुछ उपाय ढूंढता हूँ। आवाज बदलकर ही काम चलाना पड़ेगा। बेटा, 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 तुम मिल गए। खाने पीने के लिए कुछ दे दो बेटा। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। काफी दिनों से भूखा हूँ। मेरी मदद करो। मना मत करना बेटा, देखो मेरी मदद करो। भगवान तरक्की देगा तुम्हें। अपनी पोटली में से कुछ तो निकालो बेटा खाने के लिए। अब जैसे ही ये पोटली खोलेगा वैसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। पर चाचा, इसमें तो खाद है। मैं शहर से खाद लेकर आया हूँ। सुना है कि इससे फसल अच्छे हो जाते हैं। खाने का जुगाड़ तो मेरे पास नहीं है। बेटा कुछ तो करो, कहीं से भी मदद करो। ऐसी हालत में कहाँ जाऊं? सही से चल भी नहीं सकता। क्या करूं? ये बूढ़ा आराम करने के समय ही आ गया। पोटली छोड़कर कहीं से इसके लिए कुछ ला भी नहीं सकता। इतने पैसे जो पड़े हैं इसमें। क्या सोचा बेटा, भूखे की मदद करने में भी इतना सोचना पड़ रहा है। आजकल के नौजवान, हे भगवान। अच्छा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाना है नहीं। बेटा, पीछे वाले जंगल से कुछ फल तोड़ कर ला दो। कम से कम उसी से भूख मिट जाएगी। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कोई बात नहीं, बूढ़ा है, सही से तो चल नहीं पाता। सामान लेकर भागेगा भी तो कहाँ जाएगा। चलो मदद कर ही देता हूँ। दयाराम जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ता है, बूढ़ा उसका सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वापस आने के बाद दयाराम अपना सामान ना देखकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये बुढ़ा तो बड़ा शातिर था। मेरा सारा कीमती सामान और पैसे लेकर भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी कम नहीं हूँ। इसके तो अब छक्के छुड़ा कर ही दम लूंगा। दूसरी तरफ बूढ़ा ठग अपनी पत्नी को ठगी किए गए सामान के बारे में बता रहा था। भाग्यवान, आज मैंने एक बेवकूफ का सारा माल अपनी चतुराई से हड़प लिया। बस भाग्यवान, यह आखिरी बार है। आज के बाद ठगी से छुट्टी। तुम एक बार और मेरी मदद कर दो बस। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। हे भगवान, किस आदमी से पाला पड़ा दिया तूने? जवानी से बुढ़ापे तक इसकी ठगी को झेलती आई हूँ। इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा जी। हाँ, पहले ही बता देती हूँ। अच्छा, एक बार मेरी बात आराम से तो सुन लो। ठीक है, बताइए। इससे पहले भी मैं कई बार लोगों को ठगने के बाद अपने गौशाला में छुप जाता था। इस बार भी वैसा ही करूंगा। बेचारा दयाराम मुंह लटकाए हुए मुझे खोजता तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे किसी बहाने से भगा देना। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही आता जाता रहेगा। फिर एक दिन थक कर आना बंद। उसके बाद सारे पैसे और हीरे जवाहरात हमारे। पर आपने सामान छुपाया कहाँ है, ये तो बताइए। वो सब सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। तुम बस कुछ दिनों के लिए हर रात मुझे खाना देने गौशाला आ जाना। दयाराम अब अपने घर जाने की बजाय बूढ़े ठग को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर तक आसपास के गांव में पूछने के बाद उसे बूढ़े के घर का पता मिल जाता है। अच्छा, तो ये घर है।
लोगों को ठग कर चैन से घर में छुप के बैठा है। अब इसे पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। इधर दयाराम मन ही मन अपना सामान वापस लेने के तरीके सोचता रहता है। कुछ दिनों तक इस बूढ़े पर चुपचाप नजर गड़ाए रखता हूँ। अगर इसने आसपास में पोटली छुपाई होगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों तक दयाराम बैठे बैठे बूढ़े ठग की राह देखता रहता है, लेकिन उसे बूढ़ा ठग एक बार भी दिखाई नहीं देता। एक रात कई दिन हो गए ये बूढ़ा बाहर ही नहीं दिखा। इसकी बीवी ये पोटली इतने रात को किसके पास ले जा रही है, देखना पड़ेगा। दयाराम छुपते छुपते बूढ़े ठग की पत्नी का पीछा करता है तो कुछ ही दूरी पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने पति को गौशाला की खिड़की से खाने की पोटली दे रही थी। ये लीजिए जी आपका खाना। अच्छा, तो ये बूढ़ा यहाँ छुप के बैठा है। अब देखो कैसे इसकी नानी याद दिलाता हूँ। आज चैन से सो ले बुढ़ाऊ, कल से तो तेरी नींद हराम होने वाली है। अगली रात को बूढ़े ठग की पत्नी खाना लेकर आती, इससे पहले ही ठग कुछ रोटी एक पोटली में बांधकर गौशाला की तरफ निकल पड़ता है। आवाज बदलकर बात करनी पड़ेगी। आज देखो इसको मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। ये लीजिए जी आपका खाना। हाँ, ये बिल्कुल सही काम कर जाएगा। कुछ ही देर में दयाराम गौशाला की खिड़की के पास पहुंच जाता है और बूढ़े ठग को बोलता है, ये लीजिए जी आपका खाना। ये क्या है, आज इतनी जल्दी और सिर्फ रोटियां ही लेकर आई हो मेरे लिए? इसे मैं किसके साथ खाऊं अब? घर में कुछ है ही कहाँ, सिर्फ आटा बचा है। आप ऐसे छुप कर बैठे रहेंगे तो राशन कहाँ से आएगा? मेरे पास जो था मैंने वो आपको दे दिया, बस। अच्छा सुनो, अब सही समय आ गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने दयाराम से जो सोना और पैसे लूटे थे वो कहाँ है। हमारे घर के बगल वाले तालाब में। जिस खूंटी से नाव बंधा है उसी से मैंने उस सोने को एक बक्से में बांधकर पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं कुछ उपाय करती हूँ। बूढ़े ठग की सारी बातें सुनने के बाद दयाराम तालाब के पास पहुँच जाता है। अब पता लगेगा बुढ़े की सबसे बड़ा ठग कौन है। धीरे धीरे करके दयाराम लकड़ी का बक्सा पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे उठाकर वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। यहाँ दूसरी तरफ, ये लीजिए आपका खाना। फिर से खाना भाग्यवान। इतना प्यार, पैसे मिलने के बाद ही औरतें प्यार जताती हैं। कैसा पैसा और क्या दोबारा खाने की बात कर रहे हो? मैं तो अभी आई हूँ। हे भगवान, तू वो दयाराम था। अरे बाप रे, मैं इतना पुराना ठग, आज तक मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर पाया, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही ठग लिया। ये तो मुझसे भी बड़ा ठग निकला।